स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक और वीडियो लेके मैं आपके लिए आ गया हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे बीजीटी की, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, कि क्या पॉजिटिव लेके गई ये 3 मैच सीरीज से, क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव लेके गई टीम इंडिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव जो साइन था वो है आपके ओपनिंग में केएल राहुल की मौजूदगी, केएल राहुल का प्रदर्शन। अब केएल राहुल ने यहाँ पे बहुत अच्छी पारी खेली और लाजवाब पारी खेली, वो हमने इसमें वीडियो बना रखी है, और बहुत अच्छी पारी खेली। तो वहाँ पे केएल राहुल एक आपके लिए अच्छी वो थी। साथ ही वहाँ पे आपके बुमराह की गेंदबाजी, आकाशदीप की भी कह सकते हैं, पर थोड़ा सा आकाशदीप थोड़ा पीछे रखेंगे। पर बुमराह की वेल डन गेंदबाजी, 9 विकेट बंदा सेकंड ये थर्ड मैच में लेके जाता है। और यहाँ पे इंडिया के लिए पॉजिटिव ये है कि आपका एक ओपनर सॉलिड दिख रहा है, केएल राहुल अच्छे लेके गए और आपने मैच ड्रॉ किया, अभी भी आप सीरीज में बने हुए हैं। ये इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन है, आप सीरीज में बने हुए हैं। अभी भी 2 मैच बचे हुए हैं, सीरीज 1-1 से बराबर है, एक मैच ड्रॉ कर रखा है और सीरीज अभी भी बराबर पे है, 1-1 से आपने बराबर रखी है। तो आपके जो वर्ल्ड टीसी फाइनल की है, आप जो वर्ल्ड टीसी के फाइनल में आप जा सकते हो। अब वर्ल्ड टीसी फाइनल में आप कैसे जा सकते हो, इसकी भी हम बात करते हैं। अब वर्ल्ड टीसी फाइनल में आप सबसे ऊपर है साउथ अफ्रीका, उनके हैं यहाँ पे 63 पॉइंट। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के 58 पॉइंट, इंडिया 55 के विनिंग परसेंट के साथ गई है, और न्यूजीलैंड है और श्रीलंका है। पर ज़्यादा चांस है अब साउथ अफ्रीका के है, वो पाकिस्तान से मैच है। अब साउथ अफ्रीका का जो मैच है, तो साउथ अफ्रीका का एक बेस्ट चांस है कि साउथ अफ्रीका जा सकती है, और ये कंफर्म भी हो सकता है। पर 3-3 में हो रहे हैं इसमें, श्रीलंका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब श्रीलंका का क्या होगा, श्रीलंका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाएगी श्रीलंका खेलने। अब ऑस्ट्रेलिया के जो 2 मैच हैं वो है श्रीलंका से। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया से हार जाती है तो उन्हें श्रीलंका में जीतना पड़ेंगे, और अगर इंडिया से जीत जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी, ये मेलबर्न और सिडनी का जो ये है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि इंडिया के लिए है। अब इंडिया के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इसके बाद इंडिया के पास इसमें मैच नहीं बचेंगे, श्रीलंका के पास मैच बचे हैं। अब अगर 2 से 2 आप इंडिया अगर 2 से 2 जीती है, दोनों मैच जीती है, मेलबर्न का भी सिडनी का भी, तो उनकी भी दावेदारी यहाँ पे थोड़ा मजबूत रह जाएगी। साथ ही वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के भी 2 मैच अभी श्रीलंका से और 2 इंडिया से हैं, और श्रीलंका के भी 2 हैं। तो श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया के भरोसे है और ऑस्ट्रेलिया भी श्रीलंका के भरोसे। तो ऐसा कुछ ये पॉइंट टेबल का, ये वर्ल्ड टीसी फाइनल का जो ये चल रहा है, चक्कर चल रहा है, तो वर्ल्ड टीसी फाइनल का ऐसा चक्कर चल रहा है इसमें। अब यहाँ पे इंडिया क्या कर सकती है, यहाँ पे इंडिया क्या कर सकती है, इंडिया कर सकती है यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन। आपको मेलबर्न यहाँ पे पसंद आएगा, थोड़ा वहाँ पे बाउंस और पेस थोड़ा कम हो जाता है, और सिडनी तो आपको यहाँ पे इंडिया के लिए बेहतरी पिच हमेशा नजर आई है। तो आगे क्या आपका जो भी आपका जो सोच होगी, अप्रोच होगा, तो इसमें आपको तकनीकी। अब आपका जो वीक लिंक बना हुआ है, इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और कई बार हम इसमें बता रहे हैं। अब वीक लिंक जो हमारी बनी हुई है, इंडिया की बनी हुई है, तो वीक लिंक यार आपके पास यहाँ पे ओपनिंग में जायसवाल थोड़ा तेज खेलने, बट तेज चले जा रहे हैं। वहाँ पे आपके सुमन गिल के रन नहीं आए अभी तक इस सीरीज में, पंत आपके इस सीरीज में नहीं चले। अगर कोहली का शॉट छोड़ जाए पर टेस्ट में, तो कोहली ने वहाँ पे, कोहली का फॉर्म कंसर्न है। साथ ही आपका रोहित का फॉर्म तो कंसर्न बना हुआ है। तो बल्लेबाजी आपकी वीक लिंक बनी हुई है, आपकी गेंदबाजी में भी आपको स्पिनर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अब तीनों मैच में आपने 3 स्पिनर, अश्विन, जडेजा और वॉशिंगटन को खिला लिया। अब यहाँ पे आपका वीक लिंक वहां बना हुआ है, तो आपको कहीं, आप मोहम्मद शमी के पास नहीं जा रहे हो। अब कप्तान जी कहेंगे कि हमारे पास गेंदबाजी नहीं है, तो अर्शदीप को किसने लाना था, हम थोड़ी नहीं लाते अर्शदीप को। अर्शदीप को ला सकते थे, ठीक है, बच्चा सभी फेल हो रहे, तो चलो वो भी अगर फेल हो जाते, वैसे तो कम चांस थे, पर चलो हो भी जाते थे, कोई बात नहीं है। तो अर्शदीप थे। अगर आपको एक्सपीरियंस जाना था तो आपके पास मोहम्मद शमी है ना, तो मोहम्मद शमी को आप लेके नहीं जा रहे हो। साथ ही आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वहां पे ईशांत शर्मा को ले लो, आप वहां पे भुवनेश्वर को ले लो।
तो यहाँ पे कई इंडिया के पास वो बने हुए हैं, और यहाँ पे जो इंडिया की वीक लिंक नज़र आ रही है वो है बल्लेबाजी। सबसे पहले आपको बल्लेबाजी देखनी होगी, और आपको वहाँ पे डट के टिकना पड़ेगा, तभी वहाँ पे कुछ हो सकता है। तो साथ ही वहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं अश्विन की। अब अश्विन के रिटायरमेंट के ज़बरदस्ती था। ये सबसे, आप अगर देख रहे होंगे खबरों में, न्यूज़ में, वीडियो में, आपको सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अश्विन की वीडियो ही ट्रेंडिंग में आजकल चल रही है। अश्विन वहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं। अब अश्विन क्या ज़बरदस्ती था, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, रात को 11 बजे फ्लाइट पकड़ी, सुबह वो अपने चेन्नई में अपने घर पहुंच गए थे। सुबह 7 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होती है, वो अपने घर चले जाते हैं चेन्नई में। अब यहाँ पे अश्विन के पिताजी से इंटरव्यू लिया गया। अब उनके पिताजी वहाँ पे इंटरव्यू देने आए, तो वो भी शौक थे कि क्या वहाँ पे अश्विन वहाँ पे रिटायरमेंट लेने वाले थे या नहीं लेने वाले थे। उनको इसके बारे में कोई वो नहीं पता था कि अश्विन ने जल्द रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, क्या था। तो वहाँ पे वो उन्होंने भी यही बात कही कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से उनको टीम में वो जगह नहीं मिल रही थी, अश्विन को वो मैचेस नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा होने के बावजूद उनके साथ वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे, इसलिए शायद उन्होंने अनाउंस अपने रिटायरमेंट। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल गौतम गंभीर के ऊपर चलते हैं, गौतम गंभीर के ऊपर सवाल जाएंगे। आपको अभी ही मौका हुआ, वहाँ पे आपके इतने बड़े प्लेयर थे, उनको एक फेयरवेल मैच नहीं मिला। आपके बहुत बड़े प्लेयर, अश्विन एक छोटे मोटे प्लेयर नहीं थे, बहुत बड़े लेजेंड है, और उनको एक फेयरवेल मैच नहीं मिला। साथ ही वहाँ पे उनके पिताजी बोलते हैं कि हाँ जी, हमने भी ये सुना और पढ़ा, तो वहाँ पे उनके पिताजी ने कहा कि, साथ ही वहाँ पे उनके पिताजी ने कहा कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से, आज से नहीं, ये काफ़ी टाइम से था कि उनके साथ वो नहीं हो रहा था जैसे वो चाह रहे थे, और इतना बारीक हम भी नहीं जानते कि उनके साथ क्या नहीं हो पा रहा था उसमें। तो अश्विन क्या ये ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करवाया गया, या अश्विन को मजबूर किया गया रिटायरमेंट? क्योंकि अब आपको आईपीएल खेलते हुए दिखेंगे, उन्होंने बोला कि मैं आपको क्लब क्रिकेट आईपीएल, मेरे पास क्रिकेट अभी बची हुई है, तो क्या वो इमोशनल भी थे। साथ ही वहाँ पे आपके रोहित शर्मा बोलते हैं कि मैंने उनको कहा सिडनी खिला लीजिए आप, सॉरी सिडनी नहीं, आप एडिलेड टेस्ट मैच खेल लीजिए, और वो खेले भी पिंक टेस्ट मैच। तो क्या उन्होंने बोला था उसके बाद आप रिटायर हो जाए? क्या कोच, मैनेजमेंट, कप्तान आपको पहले ही बता चुके थे कि आप ये मैच में नहीं होंगे, आपको हम आगे नहीं खिलाना चाहते हैं? तो ये भी मैनेजमेंट के ऊपर, कप्तान के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इतना ज़्यादा अश्विन का रिटायरमेंट उसमें चल रहा है, सुर्खियों में, ट्रेंड में चल रहा है, तो क्या इनकी जो रिटायरमेंट थी वो ज़बरदस्ती थी, उनसे करवाई गई? तो यहाँ पे ये भी बहुत, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। साथ ही वहाँ पे आप, जो तीसरी अपडेट है वो है पृथ्वी शॉ। अब पृथ्वी शॉ आपके विजय हजारे में नहीं चुने गए, पृथ्वी शॉ आपके किसी में ले जा रहे, तो क्या एक बच्चा आता है, क्या इतना ही बुरा हो गया है कि जो उनके करियर पे बात आ गई? तो इसमें भी उनका करियर बिल्कुल बर्बाद हो गया है, वो बिल्कुल नीचे आ गए हैं पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ एक टाइम पे हुआ करते। अब यहाँ पे जब वो श्रेयस अय्यर ने भी कहा, उनके कोच ने भी कहा, क्या हम इनको बेबी सेट की तरह नहीं करें? ठीक है, एक प्लेयर से गलतियां होती है, पर कहीं ना कहीं हमें ही, और मैनेजमेंट, हमें ही उन गलतियों को सुधारने का मौका देना चाहिए। एक बात, क्या वो दोबारा नहीं सुधरना चाहिए अगर उन्होंने कोई गलती की है? इसमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, पर अगर उन्होंने कभी कोई गलती की है तो उसमें उनको मौका देना चाहिए, उनको बताना चाहिए आपके पास है। अगर प्लेयर था भी नहीं बताता, तो आप खुले कह सकते हो कि हमने ऐसा कहा, आप वो गाइडलाइंस के साथ नहीं चले। तो पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल, पर जो उनके फिगर में जो बात जाती है वो यही जाती है पृथ्वी शॉ के, कि वो अभी यंग है, अभी भी वो वापसी कर सकते हैं, सीख सकते हैं कहाँ पे गलती हुई, जो उनके पॉजिटिव्स है। तो वो पृथ्वी शॉ के लिए भी ये बहुत ही सैड न्यूज हो रहे थे, उनको हर जगह से झटके मिल रहे हैं। अब वहाँ उनको कहीं पे खेलने का मौका मिल रहा है, वहाँ रन नहीं बन रहे, तो उनकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। तो पृथ्वी शॉ के लिए ये आईपीएल में अनसोल्ड गए। आप इंटरनेशनल, काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल से बाहर चल रहे हो, आप हर लीग से बाहर होते जा रहे हो, आपको रणजी से बाहर किया जाता है, दिलीप ट्रॉफी से आपको बाहर किया जाता है। तो आपको ये सोचने की वो है,
आप कई बार चर्चे में आते हो, कई बार चर्चे में चलते हो, तो इससे भी थोड़ा प्लेयर का जो माइंड एंड सेट होता है वो भी थोड़ा-सा डिसिप्लिन में नहीं रहता है, वो भी थोड़ा-सा बाहर चले जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वी शॉ के लिए भी ये बहुत ही अ, चुनौती भरी है। पर हमारी विशेष यही है कि पृथ्वी शॉ लौटे, उनमें ये एक बार आपके वो ब्रेन लारा, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, लोग उनको कह रहे थे कि इनकी झलकियाँ दिखती है इसमें। तो अचानक से क्या हो गया जो पृथ्वी शॉ के पास आप एकदम से उड़ गए, पृथ्वी शॉ से आपने मुँह मोड़ दिया। तो ये भी एक वो है चीज़ है। तो अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। अब आगे हम आपके लिए नई-नई वीडियो लाएँगे, उसमें हम आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएँगे, हर आपके लिए नई बीजीटी के हम उसके साथ चलेंगे। आगे बीजीटी में क्या होगा, आईपीएल की वीडियो है कुछ, तो आपको हम ये सब वीडियो देंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। अभी कितना इले इतना